पुनर्ददिता घ्नता जानता संगमे मही इंद्रं वरिधन्तो अप्सुरः कृण्वन्तो विश्वमार्यम् अपघ्नन्तो हैरावणा अपघ्नन्तो ॐ शान्ति शान्ति शान्ति। ओमकार प्रभु नाम जपो ओमकार प्रभु नाम जपो मन में ध्यान लगा कर
आदर सम्मान श्रद्धा के योग्य, जिनके ब्रह्मत्व में रह करके ये बहुत ही पवित्र पावन यज्ञ हमने आदरणीय पूज्य माता जी पूनम आर्य जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में हमने किया है, और जिनके ब्रह्मत्व में रह करके किया है, जिन्होंने अपना पूरा जीवन ऋषिवर दयानंद को समर्पित किया है, गुरुकुल आर्यनगर को समर्पित किया है। और जैसे इस घर के वो कुल पुरोहित हैं, ठीक वैसे ही वो हमारे घर के भी कुल पुरोहित हैं। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य, जिनका आशीर्वाद मुझे बचपन से मिलता आ रहा है, श्रद्धेय पूज्य आचार्य आदरणीय राम स्वरूप शास्त्री जी। बहुत ही आदर सम्मान श्रद्धा की योग्य, जिनके घर में ये पवित्र पावन यज्ञ हुआ, और जिनके माध्यम से आप लोगों के इस पवित्र घर में मुझे दोबारा आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है। आदरणीय जो मुझे बहुत ही आशीर्वाद, बहुत ही स्नेह देते हैं, आदरणीय श्रद्धेय पूज्य दादाजी राजकुमार जी आर्य और उनका पूरा परिवार, आदरणीय राधे श्याम जी आर्य, और जो बहुत ही सुंदर वेद पाठ कर रहे थे मेरा छोटा भाई अनुराग आर्य, मेरे साथ में आए मेरे पूज्य पिताजी, और इस पूरे कार्यक्रम को, जो कार्यक्रम केवल यहाँ का ना रह करके बहुत हजारों लोगों तक पहुँचेगा, जो मेरे बहुत ही अनन्य साथी हैं, जो YouTube पर वेदवाणी कल्याणी वाणी एक चैनल चलता है, जिसमें ऋषिवर दयानंद जी की विचारधारा को हम एक आधुनिक तरीके से फैलाने का प्रयास करते हैं, जो पूरा कार्य संभालती है आदरणीय मुकेश आर्य जी, जो इस कार्यक्रम को भी हम YouTube पर डालेंगे। जब आपका मन करे आप उस कार्यक्रम को सुन सकते हैं। यहाँ पर उपस्थित पूजा एवं वंदना की योग्य मातृशक्ति भाइयों और बहनों, और बहुत ही सुंदर संगति मेरे साथ में कर रहे हैं आदरणीय भ्राता मनोज आर्य जी। बहुत ही शुभ दिवस है कि हम आदरणीय माता जी की पुण्यतिथि मना रहे हैं। मैं इनको गुरुकुल में देखती आ रही हूँ, जब भी गुरुकुल में कार्यक्रम होता है। पुण्यतिथि नहीं, जन्मदिन मना रहे। माफी चाहूंगी, पुण्यतिथि शायद दिसंबर में आएगी। हाँ जी, जन्म दिवस मना रहे हैं। गुरुकुल के अंदर जब भी कार्यक्रम होता है तो वहाँ पर आदरणीय दादाजी और पूज्य माता जी यजमान बनते थे, तो मैंने उनको देखा है। और जब वो अपने अंतिम दिनों में उनको शारीरिक पीड़ा थी, तो उनकी बहुत इच्छा थी कि मेरा ये रोग जल्दी से जल्दी दूर हो, मैं स्वस्थ हो जाऊं। वो पीड़ा मैंने उनके अंदर देखी है, उससे ज़्यादा पीड़ा मैंने आदरणीय दादाजी के अंदर देखी है, जो बहुत ही ज़्यादा उनको याद करते हैं, बहुत ही सम्मान। जैसे आदरणीय पूज्य आचार्य जी कह रहे थे कि पति के लिए पत्नी देवता है और पत्नी के लिए पति देवी है, पत्नी के लिए पति देवता है और पति के लिए पत्नी देवी है। वही दृश्य हम अपने आँखों से देख रहे हैं कि कितना सम्मान एक दूसरे के लिए यहाँ पर दिखाई देता है। तो आइए, हम उनका जन्म दिवस मना रहे हैं। इसको हम सफल तभी मान सकते हैं कि जो उनके जीवन में अच्छाई थी, हम उन अच्छाइयों को अपने जीवन में भी धारण करते हुए चले। संतान वही होती है जो अपने माता पिता को, जहाँ पर माता पिता है, अपने माता पिता को और ऊंचा लेकर के जाए। दो शब्द होते हैं, एक होता है सपूत और एक होता है कपूत। आपने सुना होगा, है ना। सपूत तो वो होता है जो माता पिता हैं, वो उनके सम्मान को, उनके यश को, उनकी कीर्ति को और भी ऊंचा लेकर के जाता है। और कपूत वो होता है जितना वो है वो उनसे भी नीचे उनको गिरा देते हैं। जैसे पूज्य आचार्य जी कह रहे थे, आदरणीय माता जी हमारे मध्य में से भौतिक रूप से तो चली गई हैं, लेकिन आत्मा कभी नहीं मरती। वो कहीं ना कहीं किसी माँ की गोदी में खेल रही हैं, और उन्होंने ये इतना सुंदर परिवार हमें बना करके दे दिया है। तो आप उनको जीवित रख सकते हैं, और जीवित तभी रखा जाएगा जब उनके गुणों को हम धारण करते हुए चले, उनकी बातों को हम आगे फैलाते हुए चले। जैसे यज्ञ के अंदर उनकी श्रद्धा थी, हम भी इस घर से कभी यज्ञ को खत्म ना होने दें। वो माता जी हमारे मध्य में जीवित रहेंगी। देखो,
मर्यादा पुरुषोत्तम राम आज हमारे मध्य में भौतिक रूप से नहीं है, लेकिन उनके मंदिर बन रहे हैं, आज वो घर घर में पूजे जाते हैं। योगीराज कृष्ण भौतिक रूप से हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन आज मंदिर बना बना करके लोग उनकी पूजा करते हैं। ऋषिवर दयानंद हमारे मध्य में नहीं है, लेकिन उनको आदर्श मान करके ऋषिवर दयानंद के सिद्धांतों को ये आर्य समाज रूपी संस्था हम सब लेकर के चल रहे हैं। इसलिए महाभारतकार कहता है कि जीवन के अंदर अपयश का होना ही मृत्यु है, अपयश का होना। इसलिए हमें जीवन को कैसे जीना है, इस पर ध्यान देना है। आज व्यक्ति का हर चीज़ों पर ध्यान है, लेकिन इन चीज़ों पर ध्यान नहीं है कि हमें हमारा जीवन कैसे चलाना है। जब हम बिल्कुल बूढ़े हो जाते हैं तब सोचते हैं कि अब करते हैं कि हम जीवन को कैसे चलाएं। नहीं, जब ऋषिवर दयानंद से पूछा कि हम ईश्वर की भक्ति कब करें, तो ऋषिवर दयानंद कहते हैं कि बाल्यकाल से ही हम वो संस्कार डालें, बचपन से ही हम वो संस्कार बच्चों के अंदर डालें कि वो परमपिता परमेश्वर की भक्ति करे। क्यों? क्योंकि व्यक्ति जो काम बचपन में करता है वो काम व्यक्ति बचपन में भी करता है, और जो बचपन में नहीं करता फिर वो 55 में भी नहीं करता, क्योंकि 58 साल के बाद तो सरकार भी रिटायर कर देती है, जाओ अपने घर, अब तुम हमारे काम के नहीं रहे, है ना। इसलिए आओ हम आर्ट ऑफ लिविंग, जीवन जीने की कला सीखें कि जीवन हमें कैसे जीना है। नत्था सिंह जी ने लिखी थी।